Hello students, our today's topic is electric field intensity due to a point charge। आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे सिर्फ किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। हम क्या कर लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं, सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज का नाम दे दिया हमने क्यू। ये हमने क्यू यहाँ पे हमारा पॉइंट चार्ज लिया हुआ है। जो क्यू नोड है वो हमारा टेस्ट चार्ज है, जो आर नोड है वो डिस्टेंस बिटवीन द टेस्ट चार्ज एंड द पॉइंट चार्ज, और ये एफ जो है ये हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है इस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण, ये हमारा फोर्स है। हम ये सभी चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर देते हैं। जो क्यू नोड है वो है हमारा टेस्ट चार्ज। आफ्टर दैट आर नोड क्या लिया हुआ है हमने, आर नोड वेक्टर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। और जो हमने ये टेस्ट चार्ज लिया हुआ है ये पॉजिटिव है, ये है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और ये चार्ज पार्टिकल भी हम स्मॉल ही लेंगे क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं पीछे वाली वीडियोज़ में कि जो हमने टेस्ट चार्ज है वो हमें स्मॉल लेना होता है। स्मॉल क्यों लेना होता है, ताकि हमारा रिजल्ट एक्यूरेटली आए। अब जैसा कि हमें पता है कि हम पढ़ चुके हैं कि कुलाम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, क्यू नोड 1/4 पाई एफ साइन नोड। और ये यहाँ पे आर नोड है तो यहाँ पे आर नोड स्क्वेयर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या चलेगा हमारा, यहाँ पे हमने ऊपर वेक्टर लिया हुआ है। इट मीन्स वेक्टर का क्या मतलब है कि जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स है क्यू की तरफ। ये चीज़ इसका मतलब ये है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आर नोड कैप। ये था हमारा फोर्स जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पीछे क्या पढ़ा था, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज पार्टिकल, ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू रख देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एफ साइन नोड क्यू, ये यहाँ पे क्यू नोड है और यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई एफ साइन नोड आर नोड स्क्वेयर, और यहाँ पे हो जाएगी आर नोड कैप। और डिवाइड में हमारे पास क्या है, क्यू नोड। यहाँ पे भी क्यू नोड है, यहाँ पे भी क्यू नोड से क्यू नोड हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास जो ई की वैल्यू आएगी, और ये ई भी वेक्टर में है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा क्यू, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4 पाई एफ साइन नोड, और हमारे पास बचेगा आर नोड का स्क्वेयर और आर नोड कैप। ये था हमारा रिजल्ट, और ये हमें याद भी रखना है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ये हमें कुलाम्स लॉ से लिया है, ये चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती हैं। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने हमारा जो ये सोर्स चार्ज पार्टिकल था, या फिर जिसे हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, जो ये हमारा पॉइंट चार्ज पार्टिकल था हमने पहले ये सेंटर पे रखा हुआ था। अब हमने सेंटर पे से ये ए पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, सपोज पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट ए। अब हमने पॉइंट चार्ज को ए पे सिचुएटेड कर दिया, पहले ओ पे था, सेंटर पे सिचुएटेड था। अब हम इसका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। हमने कुलाम्स लॉ में क्या पढ़ा था, कुलाम्स लॉ में हमने पढ़ा था फोर्स किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एफ साइन नोट क्यू नोड आएगा, क्योंकि एक चार्ज हमारे प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज प्लस क्यू नोड है। हमने यहाँ पे क्यू ले लिया, यहाँ पे प्लस क्यू नोड। अब हमें डिस्टेंस देखना है, जो आर नोट डिस्टेंस है वो ओ पी डिस्टेंस है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, जो ओ पी डिस्टेंस है हमारा वो आर नोड है, ओ ए डिस्टेंस है वो हमारे पास आर आई वेक्टर है। इसी तरह से अगर हम इस पर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो हमारे पास जो ए पी डिस्टेंस है वो आएगा आर आई नोड वेक्टर। ये वेक्टर लॉ लगाया हुआ है हमने, 11th में आप पढ़ चुके हैं चीज़ें। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर आई नोड
स्क्वेयर और यहाँ पे हो जाएगा आर आई नोड कैप। अब हम क्या करेंगे, ये हमने फोर्स निकाल लिया है, अब हम वेक्टर को एक्सपेंड कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 पाई एफ साइन नोट क्यू नोट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर आई नोट को हम क्या लिख सकते हैं, आर नोट माइनस आर आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास है आर आई नोट वेक्टर, इसको हम क्या खोल के क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आर आई नोट वेक्टर बाय आर आई नोट मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आर आई आएगा नीचे जब हम इसे खोल लेंगे, और एक आर आई नोट का स्क्वायर हमारे पास पहले से ही है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, और ये हमारे पास बचेगा आर आई नोट का वेक्टर। अब हमने क्या करना है, जो ये वैल्यू आई है हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज पार्टिकल। अब हम ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई एफ साइन नोट क्यू नोट आर नोट माइनस आर आई की क्यूब, और ये हो जाएगा आर आई नोट वेक्टर। और यहाँ पे है ये हमारे पास क्यू नोड से क्यू नोड हम कर देंगे कैंसिल। हमारे पास जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एफ साइन नोड। यहाँ पे हमारे पास क्यू बचा हुआ है, नीचे हमारे पास बचा हुआ है आर नोड माइनस आर आई वैक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास आर आई नोड को हम क्या लिखेंगे, आर नोड माइनस आर आई वैक्टर। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, आप पीछे वाली वीडियोज़ में ये देख सकते हैं।